हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। तो आज हम फिर से आ गए हैं बच्चों 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 3 को लेकर। शुरू करते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? इसका आंसर है बी, महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा इसका आंसर है ना। प्रश्न 3 देखते हैं। सुमेलित कीजिए, इन सही जोड़ियों को मिलान करना है हमको। अ वाले बॉक्स में देखिए पत्थर और शंख, इसका आंसर ब वाले ऑप्शन से मिलान करना है जो है प्राकृतिक वस्तु। इसी प्रकार अ वाले ऑप्शन में फेयंस जो कि दूसरे नंबर पे है वो मिलेगा कृत्रिम वस्तु से। पत्थर की मुहर मिलेगी हड़प्पा में और मन का चमकाना विशेष कार्य होता है, ये इसका आंसर है ना। तो इसके साइड में आपको नंबरिंग दिख रही होगी, यही इनके आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, तो देखते हैं इसमें जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़ या फिर सभी। देखिए कोई भी निश्चित नहीं था, ये सारे ऑप्शंस सही माने जाते हैं अलग अलग थ्योरी के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर। उत्तर फर्स्ट पॉइंट यह है कि यह नगर दुर्ग यानी कि ऊंचाई वाले भाग पर बना होता था। दूसरा पॉइंट है, स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा 2 तरफ से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सॉरी, मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों को कौन सी चीजें प्राप्त हुई? हाँ, इसका आंसर क्या है? पहला, मुख्य रूप से हड़प्पा की एक मुहर प्राप्त हुई। दूसरा, पकी मिट्टी के खिलौने, पत्थर के बांट प्राप्त हुए। तीसरा, सबसे आकर्षक मनके, बांट व फलक प्राप्त हुए। इसके अलावा फेयंस के मनके और बाले भी प्राप्त हुए। फोर्थ पॉइंट है, काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ओके, इसका आंसर है, पहला, नगर 2 हिस्सों में विभाजित था, नगर दुर्ग और निचले नगर में। दूसरा पॉइंट है, घर जो होते थे वो प्रायः 1 या 2 मंजिला होते थे, जिनमें अलग स्नानागार व कुएं होते थे। तीसरा ऑप्शन है, नगरों में शासक, लिपिक तथा शिल्पकार वर्ग के होते थे, है ना। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन में मैंने ऐड किया है, कुछ नगरों में अग्निकुंड तथा बड़े बड़े भंडार गृह बनाए गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर है, हड़प्पा के नगरों में हलचल रहती थी। शासक वर्ग लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य चीजें मंगवाते थे। एक लिपिक वर्ग होता था जो मुहरों व अन्य चीजों पर लिखते थे। नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी थे जो तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा करते थे और सुदूर देशों की कहानियां लेकर आते थे। चलिए प्रश्न 9 पे आते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए।
कच्चा माल किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या है? वे पदार्थ जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान उनका उत्पादन करते हैं, इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, है ना। वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या फिर किसान उनका उत्पादन करते हैं और इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है, उन्हें हम कच्चा माल कहते हैं। अब दोस्तों कच्चा माल के उदाहरण देखते हैं। जैसे प्राकृतिक कच्चा माल जो प्रकृति से प्राप्त होता था, वो कौन कौन से थे? लकड़ी और धातु। दूसरा है किसानों द्वारा उत्पादित कच्चा माल, जैसे कि कपास, इससे हम कपड़ा बनाते हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? इसका उत्तर है हड़प्पा के लोग संभवतः तांबा, लोहा, सोना तथा चांदी जैसी खनिज धातुओं से परिचित थे। वे तांबा राजस्थान तथा ओमान से, कांसा इससे टीन, कांसे का निर्माण टीन से होता है, वो ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से आयात करते थे। ये दोस्तों चलो प्रश्न 11 पे आते हैं। प्रश्न 11 में आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते थे? इसका उत्तर है पौधों के अवशेषों से पता चला है कि वे लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल तथा सरसों के साथ दूध व मछली और हिरण का शिकार भी करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की कृषि और पशुपालन के बारे में उत्तर यह है कि जमीन की जुताई के लिए अब हल का प्रयोग नई बात नहीं थी। सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता होगा और पशुपालन में गाय, भैंस और बकरियों को पाला जाता था। इनके चारागाह तालाब व बस्तियों के आसपास होते थे, लेकिन सूखे महीनों में दूर दूर भी चारा पानी की तलाश में जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा और लोथल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले हम बात करेंगे धौलावीरा की। तो धौलावीरा में पहला है साफ पानी और उपजाऊ जमीन मिलती थी। दूसरा है नगर 3 भागों में विभाजित था। तीसरा पॉइंट है बड़े प्रवेश द्वार हुआ करते थे। चौथा है नगर में एक खुला मैदान होता था। और पांचवा पॉइंट है धौलावीरा में बड़े पत्थरों पर हड़प्पा लिपि गुदी मिली है। अब बात करते हैं लोथल की। पहला पॉइंट है यहाँ कीमती पत्थर पाए जाते थे। दूसरा पॉइंट है शंख और धातु का केंद्र हुआ करता था। तीसरा पॉइंट है लोथल में एक भंडार गृह पाया गया है। चौथा पॉइंट है भंडार गृह में मुहरों व मुद्रांकन की छाप मिली है। और पांचवा पॉइंट है लोथल में बंदरगाह था, है ना। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। दिए गए रेखा चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। हमें हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंग, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, गमेरीवाला आदि ये जो प्रमुख स्थल थे, इन्हें हमें मानचित्र में दर्शाना है। तो हमेशा की तरह हम मानचित्र में ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको हड़प्पा दिखेगा, उसके बाद में राखीगढ़ी, उसी के पास कालीबंगा, है ना। उससे थोड़ा दूर एक पॉइंट बना हुआ है गमेरीवाला का। अब हम थोड़ा साइड में देखें तो भारत की बाउंड्री के बाहर मोहनजोदड़ो स्थित है। उसी के नीचे चन्हूदड़ो है। चन्हूदड़ो के बाद गुजरात के पास धौलावीरा और सुरकोतदा जो पास है, तो सबसे नीचे लोथल स्थल यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों सारे पॉइंट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा, हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।